से निकल रहा हूँ और ये सामने जो मेरे स्ट्रीट आ रही है अल्बियन, बहुत ही मशहूर इस इलाके के अंदर ये स्ट्रीट है। मशहूर इस सेंस में कह सकते हैं कि डायगोनल चलती है और डिफरेंट जगहों पे इसका डिफरेंट नाम हो जाता है। गालबन यही रेक्सडेल है, यही शायद अल्बियन है, नहीं रेक्सडेल डिफरेंट है। एनीहाउ ये बीच एटोबिको में से निकल के जाती है, नक्शा कर लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा। और यहाँ से राइट करूँगा तो मैं इस्लिंगटन वगैरह की तरफ, तो मैं इधर से अंदर चल जाऊँगा तो ताकि आप लोगों से थोड़ी बात भी हो सके। एक प्रोफेशन और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा है वो है जी व्यूअर, जी इस्लिंगटन और अल्बियन का वो है, इसकी मैंने पूरी एक वीडियो मेरी बनी हुई है, समझिए ये रिपीट ही है। ये सारा जो है ये यहाँ 90% मैं कह सकता हूँ देसी पाड़ा कह लें इसको। जी व्यूअर, ये उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये आज ये फिर उसका रिजर्व द कट्स, एजुकेशन पे जो कट्स हो रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कर रही है, तो ये देखिए ये रिवर्स द कट्स ऑन स्ट्राइक फॉर पब्लिक एजुकेशन। ये देखिए मैं थोड़ा और आहिस्ता कर देता हूँ, पीछे से गाड़ी है। ये उसके ऊपर क्या नाम है उसका, ये सारा जो है नो कट्स ऑन एजुकेशन, एक वीडियो में मैं पहले जिक्र कर चुका जी। अच्छा, एक काम बहुत अच्छा और भी है जिसके अंदर बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, और वो काम है आपका कंस्ट्रक्शन का, बेसमेंट बनाने का काम। अगर आपको इस चीज से, जिस तरह मैं हूं, मैं स्क्रू ड्राइवर भी नहीं पकड़ सकता। अगर वो मुझे कहे कि ये स्क्रू खोल दो, I'll do it, but I have no interest at all। मुझे आप वीडियो एडिटिंग पे बिठा दें सारी रात, मस्जिद फैज़ान मदीना, तो ये राइट साइड पे गालिबन अभी मस्जिद की जगह ली गई है और ये कमिंग मस्जिद है, मस्जिद फैज़ान मदीना। अगर आपका इस तरफ इंटरेस्ट है, जिस तरह मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको हर वक्त, हालांकि कोई ट्रेड उनको नहीं पता, लेकिन और जी स्टोव मेरा नीचे वाला ख़राब हुआ था, मैंने उन्हीं को बुलाया, मैंने कहा यार देख लें, कहते हैं बात ही कुछ नहीं है, अरे ये स्क्रू तो गिरे हुए हैं, उन्होंने ठक करके सही कर दिया। जबकि 10 दिन से वो पड़ा हुआ था, मेरे को दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं स्क्रू ड्राइवर उठाऊं और जाके देखूं कि प्रॉब्लम है क्या। तो कुछ लोगों का एक जहन होता है कि वो इस तरफ काम कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपका जहन इस तरह है, आप घर में खुद ही स्विच चेंज कर लेते हैं, अक्सर लोग होते हैं, ट्यूबलाइट का उसके जो बैलेट होते हैं, क्या होता है उसके ऊपर, वो हमारे यहाँ इसको बैलेट कहते हैं, और वो राइट साइड पे जो 2 लगे हुए होते हैं, आई डोंट नो स्टार्टर होते हैं, क्या होते हैं, अगर आप वो सब खुद चेक कर लेते हैं, स्विच चेंज कर लेते हैं, घर का अपना पाइप सही कर लेते हैं, और छोटा मोटा वो, ये सारे लाइसेंस्ड काम है यहाँ पर। यू शुड नॉट डू इट ओवर हियर विदाउट द सुपरविजन ऑफ द लाइसेंस। तो आप छोटा बन के शुरू में काम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो बात क्या कहना चाह रहा था, बात ये कहना चाह रहा था कि आप वहां से इसमें छोटे मोटे कोई डिप्लोमे अगर होते हैं, आप आपका प्रोफेशन है, आप बहुत अच्छे बैंकिंग ऑफिसर हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वेल सेट हैं, सब कुछ है, लेकिन आप समझते हैं कि यार मैं जैसे ही जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे मेरी ट्रेड में फौरन जॉब ना मिले। आप कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली करते रहेंगे। वेस्टर्न रोड नॉर्थ कीप लेफ्ट। 401 कहाँ से आएगी भाजी? 401 चाहिए ना, ये चाहिए 401 है। वेस्टर्न रोड साउथ बाउंड, वेस्टर्न रोड है, वेस्ट रोड, वेस्ट 401 की एग्जिट तो है ये, देख लेट्स सी हाउ इट गोस। कहाँ जा रही है? ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है? मैं चढ़ तो गया हूँ, लेकिन इसने बताया नहीं है कि ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है। लेट्स सी क्या कहती है। ओह वाह, चले यहाँ से वेस्ट है।
अच्छा ठीक है व्यूअर, आप देख लें, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ। एक बेसमेंट पहले जो बेसमेंट बना करती थी 15 से 20 हजार डॉलर में, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 हजार डॉलर में बन जाती थी। आज वही बेसमेंट बन रही है 30 से 50 हजार डॉलर में। ये नहीं कि लेबर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको फौरन उसके इतने पैसे देने, या ये कि मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, जो इट्स हाई इन डिमांड। पहले लोग सेल्डम बेसमेंट बनाते थे, अब कमर्शियल बेसमेंटें बनती हैं, और ऐसी बनती हैं बेसमेंटें कि आप कहेंगे ये तो ऊपर का पोर्शन इतना अच्छा नहीं है जितनी ये बेसमेंट है। एक मिनट वेयर, ये इस वक्त थोड़ा सा ट्रिकी टाइम होता है जब ये एग्जिट्स ली जा रही होती है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। यस, अगर मैं उधर चला जाता तो फिर मुझे बहुत लंबा चौड़ा चक्कर काटना पड़ता है। हाँ, तो आप ये 4 काम इसके अंदर होते हैं। प्लम्बिंग होती है, आई बिलीव, इलेक्ट्रिक होती है, गैस का काम होता है, वो आप यकीनन नहीं करेंगे आप किसी सुपरवाइजर के बगैर या सुपरविजन बगैर, लाइसेंस्ड आदमी के अंडर ही काम करेंगे। फ्रेमिंग होती है, ड्राई वॉल का काम होता है, डकिंग होती है, और किचन और वॉशरूम की फिटिंग वगैरह। तो अगर आप इस तरह का काम किसी हैंडीमैन के साथ लग के आपने इरादा कर लिया कि यार मुझे जाना है, अभी आपके 2 साल लगेंगे सारे प्रोसेस के अंदर। आप किसी के साथ अटैच हो जाए, आप कहते हैं कि मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ, मेरा हो भी जाएगा, मेरे पॉइंट्स भी बन रहे हैं, मेरी असेसमेंट हुई है, मैं उसके ऊपर मेरा काम हो जाएगा। या मेरी वाइफ, कई मेरे जानने वाले हैं जो अपनी वाइफ के उसके ऊपर आए, उनकी वाइफ जो थी वो प्रिंसिपल थी, उनके शौहर जो थे वो डिपेंडेंट में चले गए थे, उनकी वाइफ ज्यादा क्वालिफाइड थी, उसकी तालीम अच्छी थी, या जो भी उसका प्रोफेशन था। अब ये देखें कि ये बड़ा एक वो होता है जब लोग जब छतों को अपनी साफ नहीं करते गाड़ी की, तो ये जिस तरह वैन वाला जो है ये दास्तान लिखता हुआ जा रहा है। या वो आगे एक मैं आपको दिखाता हूँ ट्रक, और इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये लॉ है कि यू हैव टू क्लीन योर रूफ। गाड़ी की जो है ना, ये मोस्टली जो ट्रकर होते हैं, मैं उसके करीब लेके जाता हूँ कि वो कितनी दास्तान अपनी रख, ये जितना भी इस वक्त है, आप ये देख रहे हैं ये जो बर्फ रोड के ऊपर है, ये सारी इसके इस ट्रकर के, इस ट्रक के छत से गिर गिर के, ये देखें, लेट मी कैच दैट गाय। आप यार इसका नंबर नोट करें और अभी हम पुलिस को इत्तला देते हैं। ये देखें, अब इसका मामला ठंडा हो गया है, ये जो है ना बर्फ के गोले उछाल रहा है। ये ऐसा लग रहा है इसकी छत के ऊपर आग लगी हुई है, धुआं नहीं है, बर्फ है। चले, तो आप अगर ये काम सीख के आ जाते हैं, इसमें जो हमारी अब तो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत आ गई है बेसमेंट बनाने में, और अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो हमारी ईस्ट पंजाब की कम्युनिटी है, पंजाबी बरादरी, दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर मिंटिंग मनी राइट एंड लेफ्ट। तो आप इस तरफ चले जाएं, आप बहुत पैसा बनाएंगे। आप काम 1 साल 1.5 साल वहां लगा के आए, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन, आपका क्या प्रोफेशन है, क्योंकि आप अपने स्विच तो वहां भी ठीक करते थे, घर में भी, यहाँ भी आप कर लें। इसी तरह टाइल लगाने वाला, फिर आ जाता है ब्रिक लेयर। अगर आपको ये जो राज मजदूर होते हैं, जो राज साहब होते हैं, एक तो तगारी पकड़ाता है ना ले जाके, एक राज होते हैं जो आजकल ले रहा होगा, मेरे ज़माने में भी तकरीबन 500-600, आज से 7-8 साल की बात कर रहा था। आज मुझे नहीं आजकल पता, व्यूअर अगर कोई मेरा कमेंट में सेक्शन के अंदर डाल के बताया कि आज राज और मजदूर का पाकिस्तान में, और एक राज और मजदूर का क्या रेट है, पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है। तो अगर आप ब्रिक लेयर बन जाते हैं, आके ये कर लेते हैं। ड्राई वॉल का शायद वहाँ काम नहीं होता होगा,
जी वीर, बीच में एक कॉल आ गई थी। 6 महीने पहले यहाँ ये थोड़ा सा एक डिलेमा है मेडिकल सिस्टम के अंदर कि अपॉइंटमेंट्स आपको मिलती हैं 6 महीने की, क्योंकि गवर्नमेंट का वो हिसाब किताब है और जो ये स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरी एक मुझे थोड़ा सा इशू था, ज़ाहिरन वो बाद में मसला वो नहीं था। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इसकी एंडोस्कोपी कर लेते हैं स्टमक में। मैंने कहा ठीक है। अपॉइंटमेंट जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, ये जून की बात हो रही है, जून 2019 में मिली है 28 जनवरी की। मैं तो भूल भी गया था, क्योंकि जनवरी जब शुरू हुआ था तो उस वक्त मुझे दिमाग में आ रहा था कि मुझे इसको कैंसिल कराना है। नहीं तो अच्छा, अगर आप सर्जन की अपॉइंटमेंट पे नहीं पहुंचते हैं, वो सर्जन इज कवर्ड बाय ओहिप, अंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या व्हाटएवर जो भी कहलाता होगा, ओहिप कहलाता है, हेल्थ कैनेडा। तो आपको कोई चार्ज नहीं है। जो सर्जन, उसकी फीस 300 या 400 या 500 जो भी होगी, यू आर नॉट बीइंग चार्ज, यू आर कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर उस अपॉइंटमेंट पे आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको $40 से $100, 40 से डिपेंडिंग ऑन द सर्जन या डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलिस्ट, आपको इतने पड़ जाते हैं पैसे। तो उसकी वो रिमाइंडिंग कॉल आई थी। मैंने कहा आई एम ग्लैड यू कॉल्ड मी। यहाँ अपॉइंटमेंट्स ऐसे ही मिलती हैं 6 महीने की, 1 साल बाद की स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट, अनलेस आप इमरजेंसी में सीरियस वो है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट इसी तरह मिलेगी। तो मैं बात कर रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन लाइन की। इसी के अंदर एक चीज और आ जाती है, कंक्रीट के काम की, जो कंक्रीट लगाया जाता है, जैसे ड्राईवे बनते हैं, मोस्टली ड्राईवे हैं, या आपकी जो कंक्रीट से रिलेटेड कोई भी काम है, रिटेनिंग वॉल है, जिस तरह बेसमेंट है उसकी आपको रिटेनिंग वॉल बनानी है। कंक्रीट मिक्स बनाया फैक्ट्री से आता है, आपको कोई बोरी नहीं खोलनी है, आपको कोई रेता नहीं मिलाना है। आपको वो पाकिस्तान इंडिया में जो प्याला बनाते हैं, चारों तरफ पहले वो क्या नाम है, रेत होती है, फिर एक बोरी सीमेंट डाली जाती है, फिर प्याला बना के उसमें पानी डाला जाता है। तो वो कहानी नहीं होती यहाँ पर, और वो यार्ड के हिसाब से मिलती है, 1 यार्ड का, 2 यार्ड का, जो भी है। ये सब बात को बता रहा हूँ जो मेरे घर पे काम करवाया था कंस्ट्रक्शन का, कंक्रीट का फ्रंट पूरा, पीछे बैकयार्ड सारा करवाया था। तो आज से 8 साल पहले मैंने करवाया था काम। लेफ्ट साइड पे मुझे, मैं अब स्क्वायर फीट तो नहीं बता सकता, टोटल रहा होगा 500 स्क्वायर फीट रहा होगा या 700 स्क्वायर फीट। तो आज से 5-7 साल पहले या 7 या 8 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, तो $8,000 का बिल बना था। तो ये है। तो कंक्रीट का काम अगर आपको आता है तो ये ऊपर के काम है, ऊपर के काम है जो आप अगर सीख के आते हैं और ये सोच के आते हैं। क्योंकि यहाँ आके मोस्टली मैंने अपने 20 साल में जो देखा है, जितने भी इमिग्रेंट आए, हम तो खैर ट्रेड लेके आए थे यूएसए से, हमारे पास रेस्टोरेंट का ट्रेड था। रोटी वहां भी लोग खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, बर्गर वहां भी बिकता है, यहाँ भी बिकता है, तो वी डिडंट हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे साथ के जो उस जमाने में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे थे, अभी भी आ रहे होंगे, अब हमारा चूंकि उसमें नहीं वास्ता, तो पाकिस्तान से भी, यूएसए से भी, इंडिया से भी, तो मोस्टली लोग जो थे वो बेचारे फैक्ट्रियों में एंड अप हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टाइम गुजरता गया, किसी ने कुछ काम कर लिया, किसी ने ये लाइसेंस ले लिया, किसी ने वो लाइसेंस ले लिया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया, और कहीं जाके 5 से 7 साल में जाके इस काबिल हुए कि कहीं सेटल हुए। लेकिन मैंने जो ये जो 2 वीडियोस बनाई हैं, ऑलमोस्ट 2 ही होंगी, क्योंकि एक तो आप लोगों को सैर भी करा दी, और क्या नाम है, बर्फ भी आप लोगों ने देखी। ये चौथा दिन है आज बर्फ के बाद का। साइडों के आपको नजर नहीं आ रहा कि, या छतों पे घरों के, अदरवाइज लाइफ इज एज यूजुअल एज इट शुड बी।
मेरी वीडियो जब देखनी शुरू किया करें व्यूअर्स, तो तसल्ली के साथ बैठा करें, क्योंकि लंबी होंगी, कोई 10 मिनट की, 5 मिनट की। हालांकि मैंने कई दफ़ा सोचा है कि अपनी वीडियो को अंडर 20 मिनट्स रखूं। कई मेरे सब्सक्राइबर्स ने, सीरियस सब्सक्राइबर्स ने, मेरे वेल विशर्स ने, उन्होंने मुझे ईमेल करके, कमेंट्स के अंदर भी, एक आध से जब फोन पे बात हुई उस पे भी सबने कहा कि आपकी रेटिंग, आपके सब्सक्राइबर ना बढ़ने की वजह यह है। तो मैं इसको एज ए बिजनेस के नहीं ले रहा कि मैं मोनेटाइजेशन के लिए ये सारा कर रहा हूँ। मेरा मकसद, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कई लोगों को, एक पे बैक टाइम है। पे बैक से मुराद ये है कि मुझे जो कुछ पता है मैं आप लोगों को बता दूं। कि कल को ये ना कोई कहे कि जी हमें नहीं बताया। अरे वाह यार, यहाँ भी हो रहा है बियर। आज तो कोई बड़ा जकाड़ है। इसकी तो वीडियो बनेगी, इसकी तो वीडियो बनेगी। ये देखें, ये एहतजाज हो रहा है लेफ्ट साइड पे। शायद आपको यहाँ से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। वहां पर पार्किंग लॉट में गाड़ी लगा के ना, ये जो एजुकेशन की कट हो रही है,